2024 का लोकसभा चुनाव अपने पूरी प्रवेश में है और यहाँ कह सकते हैं जो जो हाई प्रोफाइल सीट कहा जाती थी रायबरेली, उस पे गांधी परिवार से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो माहौल रहा वो हमेशा गांधी परिवार का ही रहा। इस बार बीजेपी पूरी तरह से इसको भुनाने में लगी हुई है और साम दाम वेद सर लगाकर इस सीट को पूरी तरीके से अपने वश में करने में लगी है। और अब जो कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। मेरे साथ भूपेश बघेल जी भी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या रणनीति है और किस तरह से ये जो पुरानी उनकी सीट थी इसको वापस पाएंगे। बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका जी नमस्कार। सर, मैं जानना चाह रहा था कि अभी भाजपा ये कह रही है कि जो विरासत मिली है माँ की, उसे राहुल गांधी किस हद तक बचा पाएंगे? देखिए, ये सीट शुरू से गांधी नेहरू परिवार का रहा है और 5 बार सोनिया जी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। चूँकि अब राज्यसभा में वो गई हैं, तो यहाँ के लोगों की डिमांड यही था कि यहाँ से राहुल जी लड़े और कार्यकर्ताओं की भावना भी यही थी और आम जनता की भावना भी यही थी। उस भावना को सम्मान करते हुए राहुल जी ने फिर यहाँ से नामांकन भरा है। अगर राहुल जी की रैलियाँ भी है तो उसमें आएंगे भी। अच्छा, लगातार राम मंदिर न जाने पर, निमंत्रण देने के बाद भी न जाने पे, इसको लेकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक के कोई मंदिर जाए, कोई और आस्था के केंद्र जाए, वो व्यक्तिगत मामला है। और निमंत्रण जाने की बात है तो यहाँ के हमारे पूरा पीसीसी, हमारे यहाँ के प्रभारी, यहाँ के सीएलपी लीडर, यहाँ के पीसीसी चीफ, पूरा कार्यकारिणी सहित मंदिर गए। मैं सवाल ये कर रहा हूँ अमित शाह जी को, जिस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अमित शाह जी कहाँ थे? योगी जी प्राण प्रतिष्ठा में थे, पूरे मंत्रिमंडल कहाँ था? अमित शाह के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल के छोड़ केवल प्रधानमंत्री आए थे, 75 कहाँ थे और क्यों नहीं आए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, शंकराचार्यों क्यों आमंत्रित नहीं किए? और शंकराचार्यों ने जो सवाल खड़े किए, आज तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये बताए अमित शाह जी। सपा के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि बघेल जी यहाँ पर आए हैं, वो तो कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वो आने के बाद राहुल गांधी की परेशानियाँ बढ़ा देंगे, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप लगा देने भर से नहीं होता, प्रमाणित करना होता है। और ये आरोप लगा लगा के उन लोगों के नेताओं को जो भाजपा में चले गए, वो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ हो गए। जो उनसे झुके नहीं वो जेल में डाल दिए गए, चाहे हेमंत सोरेन की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये कहते हैं ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को, बिल्कुल ठीक कहते हैं। जितने भ्रष्टाचारी वो भाजपा में शामिल हो गए, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में शामिल हो गए और सब सुरक्षित है। तो ये स्थिति इसकी है। और दूसरी बात यह है कि उनको बताना चाहिए कि ईडी आईटी के माध्यम से लोगों को धमका के इतना पैसा लिया कैसे शाह जी ने? और आपने तो पाकिस्तान की कंपनी से भी पैसा ले लिया, आपने तो सट्टा वालों से भी पैसा ले लिया, आप तो गौ मांस के निर्यातक से भी पैसा ले लिया। आप कैसे नेता हैं? आप बड़ा धर्म की बात करते हैं और गौ मांस के निर्यातक से भी पैसा ले लिया, उससे भी लिहाज नहीं किया आपने, उसको भी नहीं छोड़ा। मतलब आपको केवल पावर चाहिए और पैसा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अब बचत सब आपकी बातें ढकोसला है। अभी संबोधन में अमित शाह जी, धन्यवाद। तो भूपेश बघेल जी ने साफ ये कह दिया है कि चुनौती कैसी भी हो, बड़ी चुनौती से लगातार राहुल गांधी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो देश को बचाने या संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। और रायबरेली से ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंजनी कुमार के साथ मैं आफ्ताब खान, विस्तार न्यूज़ रायबरेली।